चलो पहले रियल नंबर पे जाते हैं। ये क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ठीक है। ये ट्राई करें ये सारे क्वेश्चन, ये अभी टाइम में हो गए ये सारे ट्राई? सारे 11 तक ही किए। फर्स्ट हो गया, P1 एंड P2 आर हाँ टू ये और सब तो आपने ही करवाया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो यहीं पे करा दिए थे। इसका फर्स्ट का ए था बी एन ऑड नंबर। ठीक है, और सेकंड वाले रुकना, मैं इसका सॉल्यूशन यही लिख देता हूँ, तब तक आप करो। रूट 27 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3। अब इन तीनों में अगर जो भी सबसे छोटा है, अगर हम देखें तो √3, तो √3 का अगर मैं इससे मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ तो देखेंगे आप एक रेशनल नंबर आ चुका है, और वही सबसे छोटा भी है, ठीक है। तो √C इसका आंसर है। अच्छा, थर्ड वाला, if n is a natural number then 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n is always ये वाला नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन वाला है, वैल्यू ऑफ p is 7 वाला। चलो देखते हैं, ठीक है। इसमें बोला n कैसा है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 आगे एंड सो ऑन, ठीक है। देन 9 की पावर 2n एंड 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो किससे डिविजिबल होंगे, ठीक। तो पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेते हैं, लेट n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 की पावर 2 मतलब 2 आ जाएगा, माइनस 4 की पावर 2, 9 की पावर 2 कितना हुआ, 81, 4 की पावर 2 16, कितना आया 5, और 8 में से कितना गया, 7 में से हो जाएगा 65। तो ये 13 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है 65। और देखते हैं आगे, 9 की पावर 3 n की जगह अगर मैं 2 रख लूँ तो कितना हो जाएगा, 9 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4, यही होगा। आपने 2 ही क्यों रखा, मतलब पहले n इक्वल्स टू 1 रखा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो 0 के आगे जितने भी होते हैं 1 2 3 4 5 तो वही तो, फिर पहले 1 रखा, अब 2 रख रहा हूँ, फिर 3 रखूंगा, ठीक है। ठीक है, पर इससे फायदा क्या होगा, मेरे को पता चल गया ना कि इसका आंसर 65 आ रहा था। तो ये 65 5 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी। अब औरों के लिए भी चेक कर रहे हैं, क्या पता आगे वाले के लिए सिर्फ 5 से हो या सिर्फ 13 से हो। मेरे से पूछा है ना किन किन से डिविजिबल होगा ये नंबर, ये तो पूछा है, तो चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9 2 रखा तो कितना जाएगा, 9 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4, 9 की पावर 4 सॉल्व करो, 9 स्क्वायर इंटू 81 कर देंगे, 81 इंटू 81 करो, 1 8 8 4 1 6 5 6 5 6 1, वो 9 9 है, 8 8 है, हाँ जो इन दोनों को जोड़ा, ये 8 8 है, हाँ कितना आ रहा, 8 8 6 है ना, तो 6 5 6 1 6 5 6 1, हाँ ठीक है। ये आया आपका 5, ये आया आपका 0, ये 3 आया, और ये 6। देखो 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 से 13 4 जा कितना होता है, 52। हाँ सॉरी 52, तो 50 63 में से 52 कितना गया, 11 मतलब 11 10, कितना हुआ, 13 की टेबल में कितना आता है, 13 की 7 टेबल जा में 91, 7 जा 1 मिनट 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, हाँ। तो फिर कितना बचा, 6 5, 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी हो रहा, तो ये सबसे हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 5 से भी होगा, 13 से भी होगा, हो रहा है ना 13 से भी डिवाइड, तो बोथ 5 एंड 13, हम मतलब और भी ले सकते हैं n की पावर 3, कुछ भी ले लो आप। अब ये हर किसी के, आप 3 लो 4 लो, 9 की पावर आप कितना आ जाएगा, अगर 3 लोगे तो 6, अगर आप 10 ले लो तो 9 की पावर 20 माइनस 4 की पावर 20, या जो भी आंसर आएगा ये किससे डिवाइड हो जाएगा, n से डिवाइड होगा ही, मतलब वो 5 और 13 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका इन जनरल प्रूफ करा के दे देता हूँ, ठीक। कैसे बोलता है, 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, ठीक। ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा 13 से, तो इसके अंदर 13 और 5 हमेशा होनी चाहिए, तो वही ट्राई कर रहे हैं। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3, या पहले ऐसे देख लो, इसको मैंने लिखा 9 की पावर n का स्क्वायर माइनस 4 की पावर n का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक नंबर है ना, और ये भी एक नंबर है,
तो एक नंबर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, याद है प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही प्रॉपर्टी में लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 ए प्लस बी ए माइनस बी है 91, तो 9 की मतलब पावर n, 81 9 की पावर n वो नहीं होगा 9 into 9 करके, और 9 की अच्छा पावर पावर n n में माइनस लिख 4 की पावर n। ये a है ये b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, ठीक हो गया। ठीक है। अब इसके बाद इसको और तोड़ना पड़ेगा आपको, जैसे 9 है, 9 को लिख सकता हूँ इसको, ये तो 3n का ऐसे ही रहा। स्क्वायर, हाँ, इसको लिख सकता हूँ 3n का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर, ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा लगाऊंगा। हाँ। तो ऐसे करके एक रिजल्ट आपको मिल सकता है, लेकिन अब जैसे ये एमसीक्यू है तो आप यहाँ पर जनरली वैल्यू रखी आपने और सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये आ गया समझ में, और ऐसे ही जल्दी सॉल्व हो गए, ठीक। तो फिर नीचे वाला भी अब कर ही लूंगा, वो भी वैसे ही कर लोगे। हाँ। आगे ये इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर देन पी स्क्वायर और क्यू को स्क्वायर, प्राइम, क्योंकि फैक्टर है ना पी और क्यू। ट्राई करके देखा आपने, कोई पी और क्यू को प्राइम नंबर लो। मैंने 7 और वो लिया था 7 और 14। 8 ले लेता हूँ फिर मैं, ठीक है। ये है को प्राइम। 7 और 14 में तो एलसीएम 7 आ जाएगा, वो कितना Sorry. आएगा 14 आ जाएगा हाँ एलसीएम, सॉरी, फिर उनका मैं एचसीएफ 49 देख तो 7 आ जाएगा। 7 और 8 ले लिया मैंने, इन बन आ दोनों का जाएगा। एचसीएफ 1 आ रहा, ये जीसीडी 1 आ रहा है इसका। तो अब मैं इनका स्क्वायर करो 49 और 64, हाँ 64। अब इन दोनों का जीसीडी लोगे आप तो तब भी 1 आ रहा है या नहीं आ रहा वो देखो। इसके प्राइम फैक्टर करो 49 के, 7 7 जा 7 1 जा, इसका 8 8 जा 8 1 जा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो को प्राइम ही है, ऐसे है, ठीक है। चलो अगला, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर आर इक्वल देन द टू नंबर मस्ट बी। अगर एलसीएम और एचसीएफ दो रेशनल नंबर का इक्वल है, इक्वली होंगे दोनों नंबर। कैसे करा? मैंने ऐसा सोचा ना, क्योंकि जैसे अगर वो नंबर अलग होते है ना, तो उनका जो फैक्टर है एलसीएम वो अलग आना चाहिए एचसीएफ से, पर अगर वो सेम हो गए तो नहीं आएगा। मतलब जैसे 2 और 2 का ले लें हम, है ना, तो 4 आएगा और जो वो है एचसीएफ वो 2 रहेगा। एलसीएम कितना आएगा? 4, सॉरी 2। ठीक है। अगला 7, ये करा दिया मैंने आपको, 2m हाँ ये करा दिया और इसका ऑड हो जाएगा 2m प्लस 1। क्यों होगा? क्योंकि 2m हमेशा डिविजिबल होगा किससे? 2 से, और कोई भी नंबर जो हमेशा डिवाइड हो जाता है 2 से तो वो कैसे होते हैं? इवन। और अगर 2m 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2m उसमें 1 ऐड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो इसलिए ऑड इंटीजर ऐसे होंगे और इवन इंटीजर 2m टाइप के होंगे, ठीक है। ये n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, n को क्या होना पड़ेगा ताकि n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड हो जाए 8 से? करा ट्राई? करो अभी ट्राई भी नहीं करा है? नहीं ये ट्राई नहीं करो अभी, करो। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 देन क्या? n इज, n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 देन n इज, या इफ n इज, n को क्या डिविजिबल होना बाय पड़ेगा? 8 देन n इज, इफ लिख लो, इफ n इज, अगर n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड हो जा रहा है 8 से तो n की क्या वैल्यू होगी? इसमें कोई वो नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, सॉल्व करना है। 9 अगर हम n की जगह 9 ले ले, है ना, तो 9 का स्क्वायर जो है वो 81 हो जाएगा, और यहाँ -1 है तो 80 हो जाएगा, जो कि 10 मतलब फैक्टर हो जाएगा उसका। मैं तो 5 भी ले सकता था, फिर 5 का स्क्वायर कितना हुआ? हाँ 24। 24 डिवाइड होता है 8 से, तो फिर और कोई एक पैटर्न बन रहा होगा या क्या बन रहा होगा, सोचो तो, या बहुत सारे नंबर होंगे? एक मिनट, पैटर्न जैसे और भी नंबर लेके देखो। हाँ वही कर रहा हूँ।
जैसे हमने ले लिया 5 का स्क्वायर लिया ना, तो अब अगर हम 4 का ले ले तो 121 -1 120 8 9। हाँ, दो का गैप लेके हो रहा है। क्या होते हैं ऐसे नंबर दो के गैप वाले? कुछ और स्पेशल भी देख पा रहे हो इनमें? हाँ, सारे ऑड हैं। तो n अगर ऑड इंटीजर होगा आपका या ऑड नंबर होंगे, ऑड इंटीजर ले लो, तो n स्क्वायर -1 हमेशा किससे डिवाइड हो जा रहा है? 8 से। आगे समझ में? अगला बताओ, इफ a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इक्वल्स टू a देन HCF। ये तो आपको करा दिया ना? हाँ, ये अलग करा दिया। कितना आया HCF? इसका वो आया था शायद एक्स वाई स्क्वायर हाँ, आएगा। एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि क्यों? छोटा एलसीएम मतलब छोटा लेना है। एचसीएफ जो है दोनों में जो कॉमन है, तो सबसे छोटा वाला एचसीएफ में ले लेंगे, और जो दोनों में हाईएस्ट पावर है वो एलसीएम में ले लेंगे। इसमें भी तो आप एलसीएम कर लेंगे। हाँ, तो सारे इसमें नंबर एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब और वाई क्यूब है। ठीक है। 10th वाले में आप क्या करोगे? सारे नंबर्स का एलसीएम ले लोगे और हाँ, वो जो ये भी कर नंबर, दिए 1 से 9 तक। ठीक है। इसका कितना आता? इसका कितना था? 6 5 करके कुछ आया था। 2520 2520। सॉरी। ये द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। इसको ट्राई करो आप। और 12th वाला भी डिवाइड 7 -5 क्वेश्चंस लिखो। हो जाएगा। चलो इन्हें ट्राई करना फिर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? HCF से अच्छा, रिलेटेड एचसीएफ में ना आ जाएगा। ट्राई करना है। 65। हाँ, आ जाएगा। ठीक है। अब हमने पॉलिनोमियल में क्या क्या देख लिया अभी तक का? इक्वेशन देख ली है, ठीक। टर्म्स के बारे में देख लिया, मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। फिर डिग्री के बारे में देखा, हाईएस्ट पावर होती है। अगर डिग्री 1 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 मतलब लीनियर है, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक है, 3 क्यूबिक, 4 5 क्वाड्रेटिक, क्विंटिक। फिर ऐसे पॉलिनोमियल हम विद डिग्री n बोल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता था, ये समझ आ गया था। एक लीनियर इक्वेशन होगी और वेरिएबल भी एक ही होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसा था कि लीनियर इक्वेशन होगी लेकिन वेरिएबल 2 होंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देख ली थी कि डिग्री 2 वाले होते हैं, और उनके सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करी। सॉल्यूशन के बारे में क्या बात करी थी कि LHS अगर RHS के इक्वल आ जाता है या वेरीफाई हो जाता है तो हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो x की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई या वेरीफाई कर दे, वो सॉल्यूशन कहलाती है। फिर हमने ये देखा था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमने अभी कराया नहीं है, स्प्लिटिंग सीख ली थी। फिर कुछ क्वेश्चन, ये तरीका बताया था स्प्लिटिंग, कुछ क्वेश्चन ये थे। इनके बताओ आप क्या क्या है इनके सॉल्यूशन, या फैक्टर्स बताओ इनके। करें ये? करो इन्हें, करो अभी फटाफट लिखो। एक्स स्क्वायर -11x + 24, एक्स स्क्वायर -11x -11x + 24। + 24। दूसरा, पहले इसी को करो पहले। कितना आया? x -3 x -1। x-3 और x-, ठीक है। मैं इनके सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इनको घर में ट्राई करना, ठीक है। और वेरीफाई करना कि आपके सही आ भी रहे हैं नहीं आ रहे। इसका हो जाएगा x-11 और x-5। अगला है x-11 और x-4। 4 x -6 x -10। एक x-20 और x-3 होगा। -20 होता है।
x माइनस 11 और x माइनस 1। जैसे आप समझ रहे हैं ऐसे नहीं होगा, हाँ, ये इनके सॉल्व करके आएंगे। हाँ सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि अभी अगर आगे होता तो वो दोनों मल्टीप्लाई हुए थे। मतलब कुछ x क्वेश्चन स्क्वायर और दे रहा हूँ। एक्स इसको अभी हमने यही सीखना है कि क्या क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करा जाता है अभी और, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 33x प्लस का 90, इसको करो। और भी दे रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, ठीक है, पहले इसको ट्राई करो तब तक। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें ट्राई करते रहना। मेरे को कोई बताने इनमें से अभी तो बताओ जो आपको थर्ड वाला कैसे होगा? थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस का 1/6x माइनस का 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0 लिख के, या तो आप एलसीएम लेके कर लो, ठीक है, या तो फिर ऐसे ही करेंगे हम, ठीक, दोनों तरीकों से बता देता हूँ, ठीक है। अगर एलसीएम लेके करते हैं तो क्या होगा, ये 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि और अपॉन में 6 यही होगा। एलसीएम लेंगे तो 6x स्क्वायर इसके साथ जाएगा, ये तो 1x ही रहेगा ऐसी, और ये इधर माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। और ऊपर वो फैक्टर कर देंगे, फिर बाय 6 कर देंगे लास्ट में, ये उधर चल जाएगा, इक्वल्स टू में 0 है, 6 इंटू 0 0 ही हुआ, फिर इसके करने आपको आते ही है, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे करो कि 1 और 2 का मल्टीप्लाई कराया 2 आया, ठीक है, फिर 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं आपको ताकि जोड़ने पे आपको 1/6 मिले माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे आपको 2 ही मिले, ये आपने सोचना है, ठीक, तो ट्राई करो। 2 के ऐसे फैक्टर जिससे 1/6 है, जोड़ने पर वो तो उन फैक्टर्स को जोड़ने पर 1/6 मिले आपको, और मल्टीप्लाई करने पे आपको 2 आना चाहिए, जो आपका HCF आया था। पेन चलाओ, पेन चला के होगा, सॉल्व करके होगा, ऐसे थोड़ी आएगा। सोचो कौन दो नंबर को जोड़ू मैं, इसे फैन चला ले। ये तो मल्टीप्लाई करने पे 1/6 आ रहा है, जोड़ने पे 1/6 आना चाहिए उन नंबर्स को, और मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही कर लो, जो मैंने आपको दूसरा दे रखा है उससे तो ट्राई करो। ये वाला तो ठीक करो, उसे करो पहले। आज यही करना है आपने, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी है।
-9 + 8 इसमें भी रख के देखना एक बार LHS इक्वल्स टू RHS कर रहा है नहीं कर रहा 9 + 8 ये जो ये दे रखा है यहाँ पर इस वाले को x की वैल्यू यहाँ पर रखना और देखना कि इसके लिए वेरीफाई हो भी रहा है नहीं हो रहा ठीक है हाँ कि दोनों 0 आ रहे हैं ये इसके लिए अच्छा और क्या क्या बोला था मैंने आपको बताऊंगा फैक्टर एंड सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है कैसे फैक्टर से कैसे सॉल्यूशन जैसे ये दोनों फैक्टर्स हैं तो सॉल्यूशन अगर लाना है तो क्या करूंगा इसको इक्वल्स टू 0 और ऐसे इसको भी इक्वल्स टू 0 तो इसको इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो x इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसे x इक्वल्स टू 8 क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ठीक है तो अगर मेरे को रूट पता है मेरे को या मेरे को सॉल्यूशन पता है और मेरे को चाहिए फैक्टर तो मैं क्या करूंगा जैसे मान लो सॉल्यूशन है 3 तो मेरे को फैक्टर चाहिए तो मैं x के इस तरफ ले आऊंगा उसे तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा मेरा फैक्टर हो जाएगा और अगर मेरे को फैक्टर पता है जैसे फैक्टर दे रखा है मेरे को x माइनस 8 है या x प्लस 8 है मेरे को चाहिए सॉल्यूशन क्या होगा या रूट क्या होगा तो मैं क्या बोलूंगा वो इसको इक्वल्स टू 0 रख दूंगा तो x इक्वल्स टू -8 क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन या रूट हो जाएगा इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा तो LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाएगा मेरे को ठीक हो गया तो सॉल्यूशन और फैक्टर में क्या अंतर होता है ये समझ आया फैक्टर से कैसे सॉल्यूशन मिलता है सॉल्यूशन से कैसे फैक्टर मिलता है ये चीज समझ आ गई अपने नोट्स में बना के लिखोगे इसे एक पॉइंट कि हाउ कैन वी गेट सॉल्यूशन फ्रॉम फैक्टर एंड सेम या वाइस वर्सा ठीक है वाइस वर्सा आगे वाइस वर्सा आपने लैब वगैरह में नहीं पढ़ा लैब्स में कराते हैं पढ़ा है कि अगर मेरे को A से B मिल रहा है जैसे मेरे को फैक्टर से सॉल्यूशन मिल रहा है ऐसे करके तो सॉल्यूशन से मेरे को फैक्टर मिलेगा ऐसे करके इसका मतलब ये होता है उल्टा भी ट्रू ठीक है अगर A से B मिल रहा है तो B से A ऐसे वाला मतलब वाइस वर्सा हो गया फिलहाल के लिए आपको ये चीज समझ आई है हाँ ठीक है फिर हमने जीरो और रूट्स के बारे में पढ़ना है पहले मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छे से क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी सिखा दूँ ताकि क्वाड्रेटिक में कोई दिक्कत ना आए थोड़ा अलग तरीके से सिखा रहा हूँ मतलब CBS या आपके सिलेबस में स्कूल में भी ऐसे नहीं होगा ठीक है अलग वो सीधे कोर्स में ही चल जाएंगे पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आ गई अगर आपको तो मैं चाह रहा हूँ आपको कि ग्राफ वगैरह भी सिखाऊं ठीक है तो ग्राफ वगैरह सीखने के लिए आपको थोड़े बहुत क्वाड्रेटिक अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए और अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है अच्छे से आगे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये 9th का पार्ट है आपका 9th में भी अपने पॉलिनोमियल पढ़ रखा है ठीक है तो इसलिए कह रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक आनी चाहिए जितनी लिख रखी है यहाँ पर सॉल्व करनी इतनी बहुत है इतनी आ जाती है तो बहुत है फिर मैं आपको सीरीज देखता हूँ फिर उस हिसाब से कि श्रीधराचार्य कराऊंगा या नहीं कराऊंगा नहीं तो 4th चैप्टर है आपका उसी में कराऊंगा ठीक है तो डिपेंड करता है ठीक तो फिलहाल के लिए आप इन क्वेश्चंस को अगर करते हो तो ठीक है देखा आपने 9 और 8 कह रहे थे -9 और +8 कुछ समथिंग बोला आपने इसमें आ रहा है इसका सॉल्यूशन वो इसमें रखने पे दो सॉल्यूशन आएंगे ना आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी यहाँ से इसे जल्दी रख के बताओ मेरे को हो रहा नहीं हो रहा 9 और रखा आपने 9 और 8
हाँ 9 और 8 रखा है इस इक्वेशन में, इसमें आपके 9 और 8 आए थे ना इसके सॉल्यूशन, -9 और +8, हाँ यही आ रहा होगा। हाँ तो -9 और 8 रखा है इस इक्वेशन में, कह रहा हूँ मैं। मतलब सोल्यूशन रख रहा हूँ ना मैं तो। हाँ सॉल्यूशन ही तो है, -9 और 8 आया ना। ये इक्वेशन कहाँ से आई थी? यहाँ से आई है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 9 और 8 सॉल्यूशन इसके थे, इसमें भी हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके भी सॉल्यूशन है या नहीं है वो चेक करो। तो इसके सॉल्यूशन है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x की वैल्यू यहाँ से आई थी इसको भी कहाँ पर चेक करनी। जैसे मैं बोला कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस का माइनस का 14x प्लस आपका हो गया 45 ले लो अगर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसमें देखो 9 और 5 इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दोगे आप, 9 रख दोगे या 5 रख दोगे। समझ आ रही है बात? अच्छा मैं तो सॉल्यूशन रख रहा था। यही तो है फिर सॉल्यूशन। नहीं नहीं मतलब जो लास्ट में ये दो है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है उसको रखा जाता है, फैक्टर को नहीं। फैक्टर तो डिवाइड करेगा, सॉल्यूशन को रखना है या रूट को रखना है, इसको रूट भी बोलते हैं। अभी सिखाऊंगा रूट, अभी वर्ड इसीलिए यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आएगा जब मैं रूट और जीरोस में अंतर बताऊंगा, तब से मैं सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, फिर मैं रूट ही बोलूंगा बार बार, ठीक है, रूट या जीरो ही बोलूंगा। अभी इसीलिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन बोल रहा हूँ बस। फिलहाल के लिए आपके इसके जो ये इक्वेशन थी 6x² माइनस x माइनस 12, इसके सॉल्यूशन क्या आए थे, -9 और 8 आए, आप ही ने बोला। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इसमें तो वेरीफाई करेगा ही करेगा, ये जो ऊपर वाली थी उसको भी वेरीफाई कर रहा नहीं कर रहा वो चेक करो आप, कि सॉल्यूशन का काम ये तो होता है वेरीफाई करने का। तो वो उसको चेक करो आप, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उस इक्वेशन में 9 रख के देखो या 8 रख के देखो। ये तो गलत आएगा। नहीं आ रहा 0 इक्वल्स टू, तो 81 माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर से एक चीज सीखनी है। क्या सीखनी है? जैसे ये थी हमारी इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कराया, बाद में 6 से डिवाइड कराया। तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स थे -9 और 8। अब कोई आपसे ये बोलेगा, जैसे ये एक इक्वेशन है, हाँ हम बाय 6 नहीं ले तब वो आएगा। अगर ये एक इक्वेशन है, ठीक है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, थोड़ा अच्छे से एलसीएम वगैरह लिया और आपने एक दूसरी इक्वेशन बना दी, ये mx² प्लस nx प्लस c टाइप। अब आपको ये पता चला कि इसके 2 रूट्स आए, क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी डिग्री होंगे उतने ही रूट्स आएंगे, तो 2 डिग्री है तो 2 ही रूट्स आएंगे। तो इसके रूट्स आगे मान लो f और g, तो जब मैं f रखूंगा तो 0 इक्वल्स टू 0 आएगा इसमें, और g, अब मैं इसको भी g भी रखूंगा तब भी 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, लेकिन सिर्फ इसी के लिए आएगा, जरूरी नहीं है इसके लिए आएगा। इसके लिए तभी आएगा जब ये पूरी की पूरी सेम होगी, m और a इक्वल होंगे, n और b इक्वल होंगे और c तो है इक्वल। समझ आ रही है बात? मतलब इसके रूट्स, ये जो -9 और 8 था, ये इसके भी रूट्स तब बनते जब ये इसके x² के आगे 6 होता, ये -1/6 की जगह ये 1 होता, और 2 की जगह ये यहाँ पर 12 होता। समझ आ रहा? तो लेकिन अब आपने एक और चीज सीखनी, एक रिजल्ट तो मिल गया आपको यहाँ पर से, आप खुद लिख लोगे, याद रहेगा आपको? हाँ। क्या याद रहेगा कि अगर कोई एक इक्वेशन दी, मैंने उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करा, एलसीएम लिया या जो भी करा आपने, डिवाइड करा उसको 6 से या मल्टीप्लाई करा 6 से, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आएंगे वो सिर्फ उसी पे अप्लाई होंगे, जरूरी नहीं है कि ऊपर नहीं, वाले हाँ नई वाली पे हाँ, भी अप्लाई होंगे, जो ठीक है, ओरिजिनल वाली थी उस पे नहीं करेंगे। आ गया समझ में, पहला रिजल्ट आ गया आपको। दूसरा रिजल्ट ये है कि जो ऑपरेशन आपने, जैसे आपने यहाँ पर लिया एलसीएम लिया था, या इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कराया था ना, हाँ तभी तो ये वाली इक्वेशन आई, हाँ ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करा दूं, जो मेरी 6x² है -x माइनस 12,
इसको अगर मैं दोबारा से 6 से डिवाइड करा दूं हाँ। तो मेरे को वही वाली नहीं मिल जाएगी मेरी जो पहले से थी। ठीक है, तो जो चीज मैंने इस इक्वेशन को अचीव करने के लिए करा, या इस ये जो इक्वेशन थी इससे मेरे को जो चीज इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करा हूं, या मैंने जो ऑपरेशन लगाया था, पहले ऑपरेशन लगाया था डिवाइड का, तो यही ऑपरेशन मैं इनके रूट्स में भी लगा दूंगा। तो जो रूट्स इसके होंगे वही रूट फिर उसके भी होंगे डिवाइड करने के बाद। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो ऑपरेशन करके, ऑपरेशन समझते हो आप, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो ऑपरेशन करके मैंने मेरे पास जो इक्वेशन थी नई पहले वाली ओरिजिनल, उसको ओरिजिनल बोलूंगा, और जो नई इक्वेशन आई इसको नहीं बोलूंगा। ठीक है, मतलब ये जो 1/6 वाली है इसको ओरिजिनल बोलूंगा मैं अभी, और नहीं है। तो मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें मैंने कुछ ऑपरेशन लगाए, उस ऑपरेशन को लगा के मेरे को एक नई इक्वेशन मिली है। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन मिल गई मेरे को। तो मैंने जो ऑपरेशन न्यू इक्वेशन को निकालते वक्त लगाए थे वो भी वही ऑपरेशन मैं किसके रूट्स में निकाल दूं, नई वाली के रूट में निकाल दूं, तो मेरे को क्या फायदा हो जाएगा कि मेरे को जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके भी रूट मिल जाएंगे। जैसे आपकी क्या आए थे, -9 और 8 आए ना, अगर मैंने 6 से इनको भी डिवाइड कर दूंगा तो अब आप देखना -9/6 और 8/6 क्या होंगे, ओरिजिनल इक्वेशन के रूट होंगे। आ रहा है समझ में? चेक करके देख लेना आप, मैं करा के भी दिखा देता हूँ कि ये दोनों फैक्टर, इन दोनों को जोड़ोगे 1/6 आ रहा, मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, आप सॉल्व ऐसे करके लिख सकते हो, देखो x² फिर माइनस का 9/6 प्लस का 8/6 माइनस का 2, यही तो करते हैं, ये भी x होगा ये भी x होगा। ठीक है, तो यही तो करते थे हम, इन दोनों का ऐड करके माइनस का 1/6 आना चाहिए जो कि आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर से x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 9/6, इन दोनों में से कॉमन ले लोगे आप, क्या लोगे कॉमन? इनमें से हम 1/3 ले सकते हैं। हाँ, जो भी कॉमन लेना है 1/3 लो, कुछ भी लो। 3 तो हो ही जाएगा ना नीचे। हाँ, ये 1/6 ले लेंगे सीधा। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर से x माइनस 9/6 ही कॉमन आना चाहिए। अगर आप पूरा 8/6 कॉमन ले लो तो 8/6 मल्टीप्लाई बाय 9/6 2 ही होता है, देख लो, क्योंकि 8/6 का मल्टीप्लाई x से कराओगे। ठीक है, और लेकिन आपको ये लेना पड़ेगा प्लस का ही। ठीक है, अब 8/6 का x से कराया तो 8/6 x आया ऊपर, ये वाला आया, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो यही आएगा, देख भी लो, 8/6 इंटू 9/6। हम 1/3 नहीं ले सकते वैसे? आपको ये दोनों सेम बनाने होते हैं ना, बताया था। सेम नहीं बनेगा नहीं तो। ठीक, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से 4 जा कटा, 3 से 2 जा कटा, 2 से 2 जा कटा, देखो 2 आ रहा माइनस का। ठीक है, तो बस ये दोनों सेम आ गए, एक फैक्टर आ गया x माइनस 9/6, एक फैक्टर आ गया x प्लस 8/6, तो x आ जाएगा 9/6 और माइनस इसका 8/6, जो भी आएगा वो। ठीक हो गया, ये आ गया आपके समझ में? हाँ, चलो इसको खुद सॉल्व करोगे अब आप आगे। ठीक है, तो मेरा ही कहना था कि अगर आप ऐसे सोचते, इस उससे सोचते रहते क्या कि 2 के फैक्टर करता हूँ और फिर 1/6 लाना है जोड़कर और मल्टीप्लाई करके 2 लाना है, तो नहीं मिलता, आपको पता ही नहीं चलता। तो इससे अच्छा ऐसा कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया एलसीएम लेके, बाद में रूट मेरे को तो ओरिजिनल के निकालने थे, तो जो ऑपरेशन मैंने इस इक्वेशन को लाते वक्त लगाया वही रूट्स में भी लगा दूंगा मैं उसके, तो मेरे को मेरे ओरिजिनल इक्वेशन के वो मिल जाएंगे। समझ आ गया? ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन ये है आपके पास, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा ये है, 2 क्वेश्चन है, इनको भी ट्राई करोगे अब आप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपके? और अंडर रूट वाले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आप खुद सोचोगे वो। ठीक है, जरूरी नहीं है नॉर्मली भी हो सकते हैं वो। ठीक, हाँ, अब वो आप पे है। तो आज मेरे हिसाब से इतना बहुत है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करे रखना कल तक का, कल मुझे चाहिए, और इसका रिवीजन चाहिए, और 19 तारीख को आपका टेस्ट है, राइट? हाँ, 19 को लेना है ना? ठीक हो गया, तो 19 को आपका टेस्ट ले लेता हूँ, रियल नंबर का होगा। ठीक है, तो रियल नंबर में आपको कुछ पूछना है मुझसे तो बता दो, देख लो ये कर रखा है हमने शुरू में, ये सब किया, फिर हमने फैक्टर्स वगैरह देखे, फंडामेंटल थ्योरम देख ली दोनों, इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं वो देख लिया था, ऑपरेशन देखा रेशनल और इरेशनल को, फिर कुछ क्वेश्चंस करे हैं रेशनल इरेशनल के। ठीक है, फिर रेशनल्स के बारे में और जाना हमने, कंक्लूजन देखा,
और यूक्लिड का लेमा देखा, यूनिकनेस भी देख ली इसमें हमने। फिर कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, एलसीएम एचसीएफ देखा, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस करे हैं। फिर मोर क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस हैं आगे, फिर ये क्वेश्चंस हैं सब। ठीक है, चलो तो इतना ही है, पूछना नहीं है और कुछ? कल से करो। ठीक है।